सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं रम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनशहावं वोच्छामिणीयं सारम् केवली सुध केवली वडिदम। हे मार्ग का अरु मार्ग फल का कथन जिन शासन विषय हे मार्ग मोक्ष उपाय अरु निर्वाण उसका फल कहे। श्री नियमसार जी परमागम आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित टीका पद्म प्रभ मलदारी देव द्वारा विरचित जीवाधिकार द्वितीय गाथा के आधार पे अपनी चर्चा चल रही है। प्रथम गाथा में अनंत चतुष्टय संपन्न भगवान महावीर को स्मरण किया है और यह संकल्प लिया है कि मैं नियमसार कहूँगा, अर्थात शुद्ध रत्नत्रय का निरूपण इस ग्रंथ में करूँगा। और दूसरी गाथा में विषय प्रारंभ किया और कहा कि मार्ग और मार्गफल दो चीज़ें हैं। क्या है? मार्ग और मार्गफल। जिसका मार्ग सही नहीं होगा उसको मार्ग का फल भी सही प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मार्ग का बहुत महत्व होता है। अगर मिथ्या मार्ग है तो संसार में भटकना उसका फल होता है, अगर सम्यक मार्ग है तो मोक्ष उसका फल होता है। एक आज महत्वपूर्ण कोटेशन सुबह से आया मेरे पास। प्रोफेसर सुदीप कुमार जी, दिल्ली, आपने नाम सुना होगा उनका। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, सहजता जीवन की दिशा का महत्वपूर्ण मापदंड है। सहजता जीवन की दिशा का महत्वपूर्ण मापदंड है। सहजता जीवन की दिशा का, बात काय की चल रही, मार्ग और मार्ग फल की। मार्ग माने वह दिशा, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, मार्ग। सहजता जीवन की दिशा का महत्वपूर्ण मापदंड है। यदि विषय भोगों एवं प्रमाद में सहजता लगती है, क्या कहा? यदि विषय भोगों एवं प्रमाद में सहजता लगती है और ये स्वाभाविक कार्य लगते हैं तो जीवन नैया की पतवार कर्मों के हाथ में है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो, ये हम तो बहुत हर काम सहजता से करते हैं, हम तो काम शांति से करते। रोटी खाएंगे तो बढ़िया आराम से 1 घंटा में खाएंगे, पिक्चर देखेंगे तो बड़ी शांति से देखेंगे, आराम पूरी 8 घंटे सोएंगे, हम तो नींद बढ़िया लेंगे। हम तो जो भी कहते हैं पूरे स्वाद के साथ खाते हैं। घूमने जाते हैं तो बड़े आनंद शांति सहजता के साथ जाते हैं। हमें आकुलता नहीं चाहिए, हम तो सहजता वाले हैं।
क्या कहा? हमें आकुलता बिल्कुल पसंद नहीं, हमें क्या पसंद है? सहजता। लेकिन काय में? पंचेंद्रिय के अप्रशस्त विषय भोगों में। व्यापार धंधा में जब दुकान पे बैठ जाते तो इतनी सहजता लगती है, स्वाध्याय में बैठते तो आकुलता लगती है कि घड़ी 5 बार देख लेते, लेकिन घड़ी जब दुकान पे बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि बैकुंठ में आ गए हैं साक्षात। और वहां पे कितने बज जाएं, 12 बज जाएं, 1 बज जाएं, 2 बज जाएं रात के, बिल्कुल सहजता रहती है हमें। 12 घंटा 15 घंटा भी लगे रहें तो बिल्कुल सहजता रखती है। घर गृहस्थी के जब भोजन पानी बनाने बैठते हैं तो इतनी सहजता लगती है, हम क्या बताएं। बिल्कुल आराम आराम से एक एक व्यंजन बनाते हैं। 15 व्यंजन, 15 प्रकार की चीज़ें ना हो तो घर के लोगों को मज़ा ही नहीं आता है। बड़ी सहजता से बनाते हैं, बहुत सहजता लगती है घर गृहस्थी में, विषय भोगों में बड़ी सहजता लगती है। सहजता जीवन की दिशा का मापदंड है। हमारी सहजता कहाँ लग रही है? यदि विषय भोग एवं प्रमाद में सहजता लगती है, बैठे हैं आराम से प्रमाद में, हमें तो प्रमाद में बैठे में सहजता लगती है, जो सहजता संसार में भटकाएगी, आपको जो मुक्ति मार्ग में नहीं ले जाएगी। मंद कसाय रूप से रहना, पता टोडरमल साहब ने 9वें अधिकार में 311-12 पेज के लगभग होगा, 312 पेज होगा जहाँ तक, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उसमें एक प्रमाद से काल गमाना एक शब्द दिया, प्रमाद से काल गमाना। तो प्रमाद से काल गमाने के 2 अर्थ किए उनने। या तो प्रशस्त धर्म के कार्यों में लगे रहना और तत्व निर्णय करके स्वानुभव के लिए उद्यमवंत ना होना। हमने 2-4 शब्द जोड़ दिए, उसमें तो ये लिखा कि प्रशस्त धर्म कार्यों में ही लगे रहना या व्यवहार धर्म कार्यों में ही लगे रहना। अब व्यवहार धर्म कार्यों में रूढ़ी से तो हम लगे ही है ना, रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं, अपने आते हैं और पल्ला झाड़ के चले जाते हैं, हमारा जीवन वहीं के वहीं बना रहता है? मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, और आजमपुर में जब से लौटे त्यों पाजी के पाजी। आजमगढ़ में जब से लौटे त्यों पाजी के पाजी। हाजी तो बने हैं लेकिन पाजीगिरी नहीं छोड़ पाए। अभी भी रस, अभी वो मिथ्यात्व पूरा का पूरा बैठा हुआ है। प्रशस्त धार्मिक कार्यों में भी लगे तो कर्तृत्व पूर्वक तुम करके दिखाओ, तुम तो इतना ही नहीं करत, तुम तो इतना ही नहीं करत। प्रशस्त मंद कसाय पूर्वक प्रशस्त धर्म को कार्यों में लगे रहना, या मंद कसाय से विषय भोगों में लगे रहना। मंद कसाय कचो नहीं, हमें ज्यादा लिप्सा नहीं है कोनो चीज की, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, अपन तो मंद कसाई है। तो इससे मोक्ष मार्ग थोड़ी ना हो गया कोई। अरे मंद कसाय है ना, मंद कसाय तीव्र कसाय होने में कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है? एक क्षण में। अभी दबी हुई कसाय है वो फिर उभर आएगी, रोग दबा हुआ है फिर उभर आएगा। बात को गहराई से समझे, क्योंकि जो दूसरा कलश जो आने माने 9वां कलश है इस दूसरी गाथा के बाद, इसमें यही बात कहने वाले हैं, इसलिए भूमिका बना रहे हम आपको। हाँ, तो कह रहे हैं कि यदि विषय भोग एवं प्रमाद में सहजता लगती है और ये स्वाभाविक कार्य लगते हैं तो जीवन नैया की पतवार कर्मों के हाथ में है। जैसा कर्म का उदय आया है वैसा चल रहा है। कर्म का उदय आया, अभी मंद कसाय, मंद क्रोध आदि का उदय चल रहा है तो बढ़िया शांति से बैठे हैं, और तीव्र क्रोध कर्म का उदय आएगा सो उबल पड़ेंगे। ये नैया किसके हाथ में है? कर्मों के हाथ में पतवार है, हमारे हाथ में नहीं है। आहा। और यदि आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ही जीवन में सहजता एवं स्वाभाविकता प्रतीत होती है, काय में? काय में? यदि आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में ही जीवन में सहजता एवं स्वाभाविकता प्रतीत होती है, इसमें थोड़ा और जोड़ लें कि भगवान की भक्ति पूजा उपासना में, साधर्मी की सेवा संगति सत्संग में, तत्वों के निर्णय में अगर हमें सहजता लगती है तो अपने निर्भव एवं भविष्य की पतवार आपके हाथों में है। कौन कमांड कर रहा? वो आप कर रहे, और वो उसको कमांड कौन कर रहा था? वो कर्म कर रहा था।
ये एक विचार नहीं है कि हमारी पतवार किसके हाथों में है। यहां दिशा की चर्चा चल रही है। क्या की चर्चा चल रही है? मार्ग और मार्ग फल। मार्ग एक ही है लेकिन दो दिशाओं में जाता है वो, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। मार्ग कितने हैं? एक। कितनी दिशाएं में जाता है? दो दिशाओं में। आप चाहो तो पूर्व की तरफ भी जा सकते हैं, आप चाहो तो पश्चिम की तरफ भी जा सकते हैं। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग माने अनंत दुख और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी माने अनंत सुख। मार्ग और मार्ग का निरूपण किसने किया है? जिनेंद्र देव में, जिन शासन में कहा है। आपकी चॉइस है, हमारी चॉइस है। हम क्या चाहते हैं? हम अनंत दुख चाहते हैं, नरक नगोद में भटकना चाहते हैं, चतुर्गति संसार के धक्के खाना चाहते हैं। योर चॉइस, आपकी चॉइस है, आपकी पसंद है। किसी दूसरे के श्राप से हम चतुर्गति में नहीं भटक रहे और किसी के आशीर्वाद से हम चतुर्गति से बाहर नहीं निकलेंगे। स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अपनी नाव की पताका, क्या कहते हैं इसको, पतवार स्वयं थामना होगी, कर्मों के हाथ में नहीं देना होगी। क्या कहा? अपनी पतवार खुद संभालो। अभी जो संसार के मार्ग में बह रही है पतवार, इसके कारण नैया, और उसको क्या करना है? मुक्ति मार्ग में बहाना है। उसके लिए बैठ के हम तत्वों का निर्णय कर रहे हैं। कल प्रपचन सार जी का स्वाध्याय कर रहे थे, लगभग 240 गाथा के लगभग होगा। श्रवण का लक्षण, एकाग्रता को प्राप्ति श्रवण है। श्रवण माने क्या होता है? साधु। एकाग्रता को प्राप्ति श्रवण है। एकाग्रता तत्व निश्चयवान को होती है। हमारे जीवन में हमें एकाग्रता नहीं बनती है, मन बहुत चंचल रहता है। इसका मतलब आपके और हमारे जीवन में तत्वों का निश्चय नहीं है। मर नहीं जाए, कौन मर जाएगा? हम कौन हैं? आत्मा की शरीर, तो आत्मा मर जाएगा क्या? तो फिर काय के लिए आकुलता, काय की घबराहट, काय की बेचैनी, काय की चिंता, काय की टेंशन, काय का डिप्रेशन, काय का हाई ब्लड प्रेशर? आप बताओ ना, जब हमने निर्णय पक्का कर लिया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, जब हमने निर्णय कर लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो एकाग्रता होगी कि नहीं होगी? स्थिरता होगी कि नहीं होगी? अगर स्थिरता लाना है तो तत्वों का निश्चय करो। एकाग्रता तत्व निश्चयवान को होती है। तत्वों का निश्चय आगम के अभ्यास से होता है। कैसे होता है? आगम के अभ्यास से होता है, गहराई से अभ्यास। फटाफट पढ़ते जाओ, उसे होने का है। कई बार पढ़ चुके हम तो वो ग्रंथ। अरे भोजन आपने कितना किया वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपने उसको पचाया कितना है। मजदूर लोग सूखी रोटी खाते नमक साथ, और मेहनत कितनी करते? 100 किलो के बोरे उठा के यूं फेंकते, और हम 10 किलो का नहीं उठा पा रहे। क्यों? क्योंकि हम पचाते नहीं हैं। खाते तो उनसे ज्यादा हैं लेकिन पचाते नहीं हैं। जितनी अतिरिक्त शुगर है वो डायबिटीज, अतिरिक्त शुगर ही तो परेशान कर रही। जो एनर्जी है उस एनर्जी को आपने क्या नहीं किया? यूज नहीं किया, तो वो बेकार बन गई, वो रोग बन गई। वो एनर्जी है, शक्कर माने ताकत। किसान लोगों ने मेहनत करते तो वो क्या करते? गुड़ पी लेते, गुड़ खा लेते। गुड़ से बहुत एनर्जी आती, मीठे से एनर्जी मिलती है, लेकिन खर्चा नहीं हो और आप खाते जाओ तो पर बीमारी का कारण बनती है। ऐसी तत्व को सुनना नहीं, सुना तो बहुत है लेकिन पाचन करना पड़ेगा। क्या कहेंगे? डाइजेशन, उसको पाचन जितना घोलेंगे। एक पंक्ति पढ़ो। अभी एक ब्रह्मचारी जी आते हैं अपने मित्र पक्ष से त्यागी साहब से मिलने, तो वो बताते हैं कि एक दिन में एक श्लोक याद करवाते थे हमारे गुरुकुल में। कितने? एक दिन में मात्र एक श्लोक। ज्यादा पढ़ाई नहीं कि आपको 50 पेज पढ़ा दिए, एक श्लोक। लेकिन वो एक श्लोक दिन भर घोटना पड़ता था।
लेकिन वो श्लोक फिर पुस्तक का नहीं रह जाता था, वो अपना हो जाता था। किसका हो जाता था? कंठ की विद्या हो जाती थी, वो ग्रंथ की विद्या नहीं होती थी। फिर हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन उसका पाचन कितना होता है, घोलन कितना होता है? रस तो तब बनेगा जब पाचन होगा। एकाग्रता को प्राप्ति श्रवण है, एकाग्रता तत्व निश्चयवान को होती है, तत्वों का निश्चय आगम के अभ्यास से होता है। इसलिए आगम का अभ्यास ही ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। और जिनके माध्यम से आगम प्राप्त हुआ है उनकी भक्ति ही ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। उन देव शास्त्र गुरु के, उनके माध्यम से ही तो आया है, देव और गुरु के माध्यम से ही तो आगम आया है, तो उनकी भक्ति भी सहज आएगी कि नहीं आएगी? अब यहां बाधा क्या उत्पन्न होती है, उस बाधा को बता रहे हैं पद्म प्रमलधारी देव। मार्ग और मार्ग फल तो आचार्य कुंद कुंद देव ने बता दिया, लेकिन उस मार्ग, सम्यक मार्ग, मुक्ति के मार्ग और उसके फल मोक्ष में क्या बाधा है, उस बाधा को दूसरे कलश में, श्लोक में बताया जा रहा है। देखिए, इसको पढ़ते हैं। पहले एक एक शब्द पढ़ेंगे, फिर उसको लयबद्ध पढ़ेंगे। हाथ जोड़ लें। क्वचिद ब्रजति कामनी रति समुत्थ सौख्यम जनः क्वचिद द्रविण रक्षणे मतिमिमां च चक्रे पुनः क्वचित् जिनवरस्य मार्ग मुपलभ्य यः पंडितो निजात्मनि रतो भवेत् ब्रजति मुक्ति मेताम हि सह। क्वचिद ब्रजति कामनी, बोलिए, रति समुत्थ सौख्यम जनः क्वचिद द्रविण रक्षणे मतिमिमां च चक्रे पुनः क्वचिज्जिनवरस्य मार्ग मुपलभ्य यः पंडितो निजात्मनि रतो भवेत् ब्रजति मुक्ति मेतां हि सह। मैं एक एक पंक्ति पढ़ूंगा, उसके बाद आप दोहराएंगे। क्वचिद व्रजति कामनी रति समुत्थ सौख्यम जनः क्वचिद द्रविण रक्षणे मतिमिमां च चक्रे पुनः क्वचिज जिनवरस्य मार्ग मुपलभ्य यः पंडितो निजात्मनि रतो भवेत् ब्रजति मुक्ति मेतां हि सह। अब मैं दो पंक्ति बोलूंगा, उसके बाद दोहराएंगे आप। क्वचिद ब्रजति कामनी रति समुत्थ सौख्यम जनः क्वचिद द्रविण रक्षणे मतिमिमां च चक्रे पुनः क्वचिज्जिनवरस्य मार्गमुपलभ्य यः पंडितो निजात्मनि रतो भवेत् ब्रजति मुक्ति मेतां हि सह। मैं पूरा कलश पढ़ूंगा, फिर आप दोहराएंगे। क्वचित ब्रजति कामनी रति समुत्थ सौख्यम जनः क्वचित द्रविण रक्षणे मतिमिमां च चक्रे पुनः क्वचिद जिनवरस्य मार्गमुपलभ्य यः पंडितो
निजात्मनिरतो भवेत् व्रजति मुक्तिमेतां हि सः। एक साथ वाचन करते हैं। क्वचिद् व्रजति कामनीरति समुत्थ सौख्यं जनः क्वचित् द्रविण रक्षणे मतिमिमां च चक्रे पुनः क्वचिद् जिनवरस्य मार्गमुपलभ्य यः पंडितो निजात्मनिरतो भवेत् व्रजति मुक्तिमेतां हि सः। बहुत सुंदर अमृतमय वचन है, अमृतमय वचन। दिन रात गूंजना चाहिए यह जनवाणी। कोई सुनाएगा इसको एक बार? थोड़ा कठिन है इनके। हाँ आप भाभी से। भवेत्, हाँ ठीक है, बोलिए। कितना सुंदर। देखो अपन इसके पहले अगर अपन ने 3-4 बार ना बाँचा होता तो कैसे ऐसे पढ़ पाते। माने आप जो सोचो कि आचार्यों ने जो ताड़पत्र पे लिखे हैं एक एक शब्द, और उसको लिखने में कितना समय लगा होगा। इस एक कलश को 2-3 घंटे लग गए हो शायद, और कितनी रक्त की बूंदें बही होंगी। और उसको हम वाचन करने में अगर 5 मिनट लगाते हैं तो कितना अच्छा आनंद आता है, हमारे हृदय में छप जाती हैं वो बातें। माने इतने गहराई से एक शब्द को पढ़ें, उसका आनंद लें, और सीधे सीधे संस्कृत से भी अर्थ निकालने का प्रयास करें। चलिए। मनुष्य कभी कामनी के प्रति रति से उत्पन्न होने वाले सुख की ओर गति करता है, और फिर कभी धन रक्षा की बुद्धि करता है। जो पंडित कभी जिनवर के मार्ग को प्राप्त करके निज आत्मा में रत हो जाते हैं, वे वास्तव में इस मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करते हैं। देखिए, मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ एक एक चीज़ पे। मैं अपने नोट्स भी बनाता हूँ, आपके साथ शेयर भी करता हूँ। आप लोगों के पास समय हो तो अगर नोट्स एक बार पढ़ने का समय हो आपके पास 5-10 मिनट, तो विषय पूरा दोहरा सकते हैं आप लोग। और जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, नियमसार ग्रुप में, वो अपने को क्या नाम, विनीता बहन जी वगैरह जो एडमिन है 2-3 लोग, वो अपने से जुड़वा लें। नियमसार ग्रुप में जो भी सूचनाएं या जो भी हमारे नोट्स होते हैं इस विषय संबंधी, वो हम भेजते रहते हैं, और सभी लोग जुड़ जाएं उससे, जिसमें कि आप विषय से सुबह हम नोट्स अपने जो भी हैं, जितना भी विषय होता है, हम उसको शेयर कर देते हैं। और आप अगर एक बार पढ़ के आए, जाके पढ़ें, तो विषय बहुत स्पष्ट हो सकता है। आप दुकान पे भी बैठे हैं तो उसको एक बार आप दोहरा सकते हैं, किस प्रकार से इसकी विषय की भूमिका होती है। देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें ली। मनुष्य कभी कामनी के प्रति रति से उत्पन्न होने वाले सुख की ओर गति करता है, और फिर कभी धन रक्षा की वृद्धि करता है, बुद्धि करता है। ठीक है ना, बुद्धि करता। 2 चीजें, कंचन और कामनी, ये 2 चीजें संसार में भ्रमण का कारण है। कौन कौन? कंचन और कामनी। टोडरमल जी साहब से पूछा गया कि लोगों को शरीर में आत्मबुद्धि क्यों होती है आखिर? क्या पूछा गया? लोगों को शरीर में आत्मबुद्धि क्यों होती है? ऐसा समझें कि समुद्र जितनी जीव राशि है, और एक बूंद जितनी जीव राशि को अगर छोड़ दें, जो ज्ञानी धर्मात्मा हो गए हैं, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी, बाकी समुद्र अथाह समुद्र जैसी जीव राशि को यह मिथ्यात्व चलता रहता है कि मैं देह हूँ। एकेंद्री को भी प्राप्त पर्याय में तन्मयता चलती है, और सेनी पंचेंद्री अज्ञानी को भी प्राप्त पर्याय में तन्मयता चलती है। आखिर इसका कारण क्या है कि इतनी सारी बड़ी जीव राशि मैक्सिमम इस अज्ञान में जी रही है? और बहुमत का जमाना है,
और अगर बहुमत की तरफ से देखा जाए तो समुद्र जैसी जीव राशि जब इस तरफ है कि मैं देह हूं, तो सही बात क्या होना चाहिए? लोकतंत्र का जमाना है, वोटिंग करवा लो आप, कि समुद्र जैसी जीव राशि यह मानती है कि मैं देह हूं, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख होता है, और एक बूंद जितनी जीव राशि यह मानती है कि मैं आत्मा हूं और आत्मा के आश्रय से सुख होता है। कौन सी बात सही? वोटिंग करवाओ। तो इतनी मैक्सिमम जीव राशि भ्रम में क्यों है, इसका कारण बताइए। तो बहुत अच्छी चर्चा की। तो ने कहा देखो क्या है, यह जीव कोई ना कोई शरीर धारण करता है। मैं थोड़ा भाव बता देता, शब्द सा ना लेके उसको आगे पीछे भी खोलता हूं थोड़े विषय पे। तो मैक्सिमम जीव राशि जो है वह अज्ञानी है। कैसी है? अज्ञानी है। अनादिकाल से कर्मों का संबंध है, और कर्मों के संबंध से नाना प्रकार की देह प्राप्त होती है, और देहों में 5 इंद्रियां होती हैं, और 5 इंद्रियां को जो खुलती हैं उनका विषय होता है पुद्गल होता है। वो 5 इंद्रिय जो विषय ग्रहण करती हैं वो बाहर की ओर जाती हैं। किसी की भी कितनी भी तीक्ष्ण आंख हो वो आत्मा को नहीं देख सकती। कितने ही तीक्ष्ण कान हो चक्रवर्ती जैसे, तो भी वो आत्मा की आवाज नहीं सुन सकता। कितनी ही जिह्वान्द्रिय के रस लेने की आपकी सामर्थ्य हो, लेकिन आत्मा का रस नहीं ले सकता। कितनी ही घ्राण इंद्रिय की सामर्थ्य हो, लेकिन आत्मा की गंध नहीं ले सकती। और कितनी स्पर्शन इंद्रिय की सामर्थ्य हो चक्रवर्ती जैसी। चक्रवर्ती की आंख में वह सामर्थ्य होती है कि सूर्य के विमान में स्थित जिनबिंब को देख लेता है। इतनी सामर्थ्य है, लेकिन वो आंखें भी आत्मा को देखने में असमर्थ है। स्पर्शन इंद्रिय की कितनी ही सामर्थ्य हो, कुछ लोगों की इतनी सामर्थ्य होती कि ऐसे अगर हाथ फेरते हैं तो नीचे जमीन के अंदर कितनी जल राशि चल रही है, कहां पे पानी है कहां नहीं है, उनके हाथ में कंपन आने लग जाता। अभी भी ऐसे लोग हैं, हम मिले हैं ऐसे। अगर वो एक देखते हैं और देखने के बाद पता पड़ता है उनके हाथ के वाइब्रेशन से कि यहां पानी है और यहां पानी नहीं है। इतनी आपकी स्पर्शन इंद्रिय की क्षमताएं हो, लेकिन आत्मा का स्पर्श करने में वो असमर्थ है। तो उन्होंने कहा कि जो 5 इंद्रियों का जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर जाता है, और बाहर में इंद्रियों से जो भी पकड़ में आता है वो पुद्गल पकड़ में आता है। कौन आता है? 6 द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य पकड़ में आता है, और वो पुद्गल द्रव्य पकड़ में आता है। सबसे निकटवर्ती जो पुद्गल है वो शरीर है। कौन है? सबसे निकटवर्ती पुद्गल कौन है? वो शरीर है। और शरीर और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक घनिष्ठ संबंध है। हम जो विकल्प कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम जो विकल्प कर रहे हैं वैसे ही दंत तालु होठों का घर्षण होना, टकराना, और वैसे ही शब्दों का निकलना, कितना सघन निमित्त नैमित्तिक संबंध है इसमें। वैसे ही हमारे हाथों का डायरेक्शन होना, वैसे ही शरीर का पूरा मूवमेंट होना, वैसे ही 5 इंद्रियों का कार्य होना, आत्मा का योग और उपयोग। आत्मा ने विकल्प किया और उस विकल्प के अनुसार जिस शब्द बिल्कुल ज्यों के त्यों निकल रहे हैं। आत्मा नहीं बोल रहा। भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित हो रही है, भाषा वर्गणा का भी उसी रूप परिणमित होना, और यहां दंत तालु होठ का घर्षण होना, कितना निमित्त नैमित्तिक घनिष्ठ संबंध। हाथों का भी वैसे ही हिलना, ओठों का भी वैसे हिलना, वैसी शरीर का पूरा मूवमेंट होना। इसलिए सामने देखते हैं तो पूरा शरीर बोलता है। कल आप दूर सुनते हैं तो शरीर नहीं, आप शब्द सुनते हैं, और सामने सुनते हैं तो उसका पूरा मूवमेंट दिखता है। तो सामने जो दिखता है वो ज्यादा व्यक्ति को प्रभावित करता है, अकेला सुनना प्रभावित नहीं करता। इतना घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध। टोडरमल जी साहब कह रहे तो जीव को यह भ्रम हो जाता है कि मैं शरीर हूं। क्या कहा? कोई बताएगा इस प्रोसेस को कि क्यों इस जीव का शरीर में एकत्र होता है, मैक्सिमम जीव राशि का? हाँ, एक जन। हाँ, आप बोल रहे हैं। वो तो आपने सीधे सीधे छोटे से, हम तो शुरुआत कहाँ से की थी?
अनादि से शरीर का संबंध है, शरीर में 5 इंद्रियां हैं, और आत्मा जो है ना, आत्मा को जो शरीर मिला है कर्म के उदय से, उसमें 5 इंद्रियां हैं, और 5 इंद्रियों का जो विषय है वो क्या है? पुद्गल है। और इंद्रियां कहाँ खुलती हैं? बाहर में। किसको ग्रहण करती हैं? पुद्गल को ग्रहण करती हैं। और आत्मा का और शरीर सबसे निकटवर्ती पुद्गल कौन सा है? जो शरीर। और शरीर और आत्मा के कैसा संबंध है? घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक। वो तो इस आत्मा को भ्रम हो जाता है कि हम शरीर हैं, क्योंकि आत्मा तो दिखाई नहीं देता, वो तो अमूर्तिक है। ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध से तो 2 चीजें यहां ली। कौन सी? कंचन और कामनी। तो 2 चीजों की प्राप्ति क्यों चाहता है व्यक्ति? एक तो कामनी, शादी के लिए इतना उतावला होता है, यह इतना उतावला होता है। पवनंजय को इतनी भी सामर्थ्य वो नहीं थी, धैर्य कि 2 दिन रुक जाए शादी के लिए। इतनी उतावली थी को अंजना को केस कब देख लें, जल्दी से जल्दी, चलो प्रहस्त देखते आते हैं। इतनी उतावली है। काय के लिए? कामिनी के लिए। व्यक्ति सोचता है शादी हो जाए, कैसी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, बेरी हो, ऐसी हो, वैसी, बस घर बस जाए। क्या हो जाए? घर बस जाए। घर बस जाए। मैं जी कह रहा हूं, क्यों होती है कामनी की इतनी इच्छा? उसके पीछे जाएं। कामनी पता क्या करती है? कामनी 5 इंद्रिय के विषय भोगों में निमित्त होती है। आदमी कहते शादी हो जाएगी तो गरम गरम रोटी मिलेगी। बात समझना, गरम गरम रोटी का तात्पर्य क्या है? कि आपको रसना इंद्री, स्पर्शन इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री अच्छे मीठे मीठे शब्द बोलेगी। अब कैसे बोल रही उससे मतलब नहीं है, वो रोटी दे रही कि तुम्हें रोटी खिलाने पड़ रही, वो बात क्या है। लेकिन इच्छा काय की होती है? इच्छा काय की होती है? कि उसके रूप सौंदर्य को देखेंगे, बढ़िया तृप्त हो जाएंगी आंखें। भले वो कुरूप मिले, वो बात अलग है। चाह काय की होती है? अप्सरा जैसी होना चाहिए। वाणी कैसी होना चाहिए? कोयल जैसी होना चाहिए। तो आपकी इच्छा तो काय की है? कर्ण इंद्री के बढ़िया से बढ़िया विषय सुलभ होंगे उसके होने से, वो हमें पास में रहेगी। पंचेंद्रिय के विषय भोगों को प्राप्ति में वो सहज होगी। पानी मांगेंगे पानी देगी, जे करेंगे जो कहेंगे, वो 5 इंद्रिय के विषयों में सहायक होगी। बढ़िया गरम गरम भोजन, बढ़िया सेवा करेगी, बढ़िया वो करेगी, वो जो है। तो कामनी की इच्छा, क्योंकि हमने अपने को देह माना, देह में 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय अपने विषयों की डिमांड करती है, तो उससे क्या भ्रम हो जाता है कि पर में सुख है, इंद्रियों में की विषयों की प्राप्ति में सुख है, और इंद्रिय के विषयों की पूर्ति करती है कामिनी। तो कामनी की इच्छा होती है, और कामनी के लिए चाहिए पड़ता है कंचन। क्या चाहिए पड़ता है? कंचन माने धन। क्योंकि एक बार मांग भरी है, अब जीवन भर मेरी मांगे पूरी करो, जीवन भर मांगे पूरी करते रहना पड़ता है। तो कामनी के लिए चाहिए पड़ता है धन, इसलिए व्यक्ति धन का अर्जन करता है जी जान लगा के। और यहां आचार्य या मुनिराज पद्म मलधारी देव यही सतर्क कर रहे हैं कि मुक्ति मार्ग में ये 2 चीजें ही तुम्हारे लिए बाधक है। क्वचित ब्रजति कामनी रति समुत्थ सौख्यम जना। मनुष्य कभी कामनी के प्रति रति से उत्पन्न होने वाले सुख की ओर गति करता है। जोरू का गुलाम क्यों हो जाता है? क्योंकि उससे पंचेंद्रिय के विषयों की पूर्ति होती है, और हम विषयों के गुलाम हैं, इसलिए हम जोरू के गुलाम हैं। आपकी बात नहीं कर रहे, आप तो तत्वज्ञानी हैं। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो तत्वज्ञान से रहते हैं। और अगर तत्वज्ञान अभी नहीं है तो तत्वज्ञान की प्रोसेस में है। अरे जो लोग यहां बैठे हैं वो धन्य भाग्य है, क्योंकि हम तत्वज्ञान बात को, सही बात को समझ रहे, स्वीकार कर रहे। सबसे पहले व्यवहार सम्यक दर्शन तो होगा ना, तत्वों का निर्णय करना होगा हमें। ज्ञान की समीचीनता होने पे श्रद्धान की समीचीनता होती है।
ज्ञान की समीचीनता का मतलब होता है ज्ञान में निर्णय समीचीन होता है पहले, फिर श्रद्धांत समीचीन होता है, और श्रद्धा समीचीन होने पर ज्ञान भी समीचीन कहलाता है। ज्ञान में निर्णय समीचीन ना होगा तो श्रद्धा भी समीचीन नहीं होगी, क्योंकि श्रद्धा करती है ज्ञान का अनुकरण, पत्नी करती है पति का अनुकरण। पति कहेगा इनके पांव छुए तो पत्नी छुएगी, और पति माता पिता का आदर करेगा तो पत्नी करेगी, और पति माता पिता का अनादर करेगा तो पत्नी भी अनादर करेगी। ज्ञान में निर्णय होता है तो श्रद्धा उसका अनुकरण करती है, और श्रद्धा के साथ ज्ञान भी समीचीन हो जाता है। क्या होता है? समीचीन हो जाता है। ये एक प्रोसेस है। तो जहां ज्ञान ने निर्णय किया कि मेरा सुख मुझ में है, तो श्रद्धा ने स्वीकार किया कि मेरा सुख मुझ में है, तो उसके साथ ज्ञान भी समीचीन नाम प्राप्त करने लगा और चारित्र भी अपने में स्थिर हो गया। तो यहां निर्णय करवा रहे हैं कि तो जिन कंचन और कामनी में रत है यह पुरुष, उन कंचन कामनी में सुख नहीं है, सुख किसमें है? आत्मा में है। यह निर्णय करो। अगर मुक्ति मार्ग और मोक्ष चाहिए है तो दूसरी गाथा में मूल आचार्य कुंद देव जो कह रहे हैं, जिस ध्वनि में उससे विपरीत ध्वनि सुनाई दे रही है। किसकी? पद्म प्रमलधारी देव की। क्यों? क्योंकि यहां पॉजिटिव से बात है, जहां अस्थि से बात है दूसरी गाथा में, और नौवें कलश में नास्ति से बात है। कहां कहां अटकते हो तुम, उस अटकाव को दूर कर देंगे तो वो मुक्ति मार्ग तो सहज प्रशस्त हो जाएगा। अरे पानी तो आ रहा है, लेकिन बीच में पत्थर लड़ा दिया है तुमने, और जैसे ही पत्थर हटेगा तो क्या होगा? पानी अपने फ्लो में बहने लग जाएगा। ये पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा जब तक है तब तक आत्मा की इच्छा नहीं होती। जब तक बाहर में सुख दिख रहा है तो अंदर में सुख दिखाई नहीं देता। तो क्या कह रहे हैं? मनुष्य कभी कामनी के प्रति रति से उत्पन्न होने वाले सुख की ओर गति करता है। कभी करता है, क्या मतलब? कभी गति करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन प्रतीति तो सदा रहती है कि सुख बाहर में है, पंचेंद्रिय में है, स्त्री में सुख है, भोजन में सुख है, पांच इंद्रिय के विषयों में सुख है। और फिर कभी धन रक्षा की बुद्धि रखता है। धन रक्षा की बुद्धि मात्र नहीं, धन के अर्जन की बुद्धि रखता है, धन की वृद्धि की रक्षा बुद्धि रखता है, और धन के रक्षण की बुद्धि रखता है। पांच इंद्रियों को के विषयों को इकट्ठा करता है, उसको बढ़ाता है, और फिर उसकी रक्षा में जीवन चला जाता है। हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा ना? आचार्य देव हमें जगा रहे हैं। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। जग में मेरा कोई नहीं है, मैं खुद ज्ञानानंदमयी हूँ। एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला रही है। निश्चय से तू सिद्ध प्रभु सम, कर्मोदय से धारे है तन। शादवाद के इस झूले में माँ जिन वाणी झुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, चेतो चेतन निज में आओ। मृत्यु पंखा झुला रही है। मृत्यु हर क्षण मडरा रही है। मृत्यु आए उसके पहले हमें यह श्रद्धान हो जाए कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मृत्यु आए उसके पहले यह ज्ञान में निर्णय हो जाए कि मैं अजर अमर आत्मा हूँ। मृत्यु आए उसके पहले हम उस शाश्वत जीवन से जुड़ जाएं, आत्मा की अनुभूति कर पाएं, कि जिसके बाद हमें लगे कि देह मरे पर मैं नहीं
मरता, थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं, मार्ग और मार्ग का फल। पवित्र जिन शासन में कहा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित रूप मार्ग का फल संसार है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित रूप मार्ग का फल मोक्ष है। पद्म ब्रह्मधारी देव कह रहे हैं कि उसकी बाधा दो है, कंचन और कामिनी, क्योंकि यह जीव अनादिकाल से देह में एकत्र ममत्व बुद्धि कर रहा है। पांच इंद्रिय में देह विषयों की आकांक्षा करती है, और विषय की आकांक्षा के बस होकर यह जीव संसार में परिभ्रमण करता है। अब जीव अपना डायरेक्शन बदले, अपनी दिशा बदले, और मेरा सुख मुझ में ही है ऐसी प्रतीति करे, मेरा सुख मुझ में है ऐसा ज्ञान करे, और स्वरूप में ही स्थिर होकर सम्यक आचरण करे, तो मुक्ति के मार्ग पूर्वक वह मोक्ष को प्राप्त करता है। हम भी थोड़ी देर अपने स्वरूप में स्थिर होकर उस शुद्धात्मा को देखते हैं, जिसके श्रद्धान, ज्ञान और स्थिरता से मुक्ति मार्ग प्रशस्त होता है। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। देखिए, हम आपकी घोषणा कर देंगे, हमें पता है, हम कर दे रहे घोषणा, जो आप पिक्चर की बताना चाह रहे हैं हम कर दे रहे। देखिए, पाठशाला के विषय में चर्चा आई थी और आप सभी का उत्साह है, और अपन पाठशाला को व्यवस्थित करने के लिए प्रारूप बना रहे हैं। अभी देवेंद्र भाई साहब की पोती ने 2 दिन में जैन सिद्धांत प्रवेश का कितने 35 प्रश्न याद कर लिए। तो बच्चों में क्षमता इतनी कि आधा घंटा में 15-20 प्रश्न भी याद कर सकते हैं, हम माहौल दे सकें। एक सूचना और आपको देना थी कि सोनगढ़ में जो पंचकल्याणक हुआ था,
बोलो जिनवाणी माता